हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1998 की वो 11 मई बहुत ही खास थी। आज से ठीक 27 साल पहले राजस्थान के पोखरण में भारत ने दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण दिखाया था। और उस समय ये नारा भी दिया गया था, जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान। तो इसी दिन की याद में हर साल 11 मई को हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर तो ये है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ था, कुछ घंटे भी नहीं टिक पाया संघर्ष विराम, पाकिस्तान की ओर से फिर से गोलीबारी कर दी गई। आपको पता होगा दोस्तों, बीते दिन शाम के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का रोल निभाते हुए युद्ध विराम करवाया था। उसके बाद सभी को लग रहा था कि चलो ठीक है, अच्छी खुशखबरी है, दोनों देशों के बीच आखिरकार जंग तो खत्म हुई है। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर समेत देश के कई राज्यों के कई शहरों में ड्रोन अटैक किए। फिर से बीती रात नहीं चल पाया ट्रंप कार्ड, पाकिस्तानी सेना ने 3-4 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तख्ता पलट की आशंका भी जताई जा रही है कि राजनीति में उनको पीएम से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी 20 मिनट में 80 से ज्यादा धमाके किए। पाकिस्तान ने फिर से धोखा दिया भारत को। पहले सीज फायर का वादा किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में बरसाए ड्रोन। देखिए, पाकिस्तान ने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। भारत के साथ धोखा किया, क्योंकि वहां की सेना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात तक भी नहीं मान रही है। और क्योंकि शरीफ सरकार के कंट्रोल में नहीं है मुनीर की सेना, तो इसीलिए पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की खबरें भी चल रही हैं। और इस संघर्ष विराम के कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने भी बैठक की। इस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए और सीडीएस ने भी हालातों की जानकारी दी। तो पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन के बाद देखिए, भारतीय सेना बीएसएफ को भी मुंह तोड़ जवाब देने का आदेश दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने समझौते का घोर उल्लंघन किया, तो अब इंडियन आर्मी को भी खुली छूट है, हर कदम उठाने के निर्देश दिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की तरफ से देर रात तकरीबन 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने ये उल्लंघन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मानो पाकिस्तान की शामत आने वाली है। भारत के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। अगर ये संघर्ष आगे बढ़ा तो तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि आवाज की गति से भी 5 गुना तेज गति से उड़ती हैं, इन्हें ट्रैक करना या हवा में मार गिराना संभव ही नहीं है। तो अब जरा सोचिए पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था सीज फायर दोनों देशों के बीच करवाने का, तो उसके बाद देखिए चाइना भी पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर आया। चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और इधर पाकिस्तान उल्टा ये दावा कर रहा कि भारत ने पहले सीज फायर तोड़ा। देखिए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जबकि सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा। उल्टा झूठ फैला रहा और आरोप भारत पर लगा रहा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी बीती रात पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमले किए। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी देर रात ट्विटर पर श्रीनगर में हुए धमाकों की जानकारी दी। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारे भरोसे को तोड़ा है, सीज फायर उल्लंघन की जिम्मेदारी तो उसे लेनी पड़ेगी। देखिए, सीज फायर उल्लंघन के बाद कई अलग अलग राज्यों में क्या हालात रहे। पंजाब बॉर्डर से भी पठानकोट में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। सीज फायर के बावजूद पंजाब के 9 जिलों में देर रात ब्लैकआउट करना पड़ा। बीते 3 दिन में ही यहाँ पाकिस्तान 12 जगहों पर हमले कर चुका है। तो वहीं इधर राजस्थान बॉर्डर से भी लाइव अपडेट आ रहा। युद्ध विराम के बावजूद पाकिस्तान ने बाड़मेर में ड्रोन हमला किया। श्री गंगानगर में भी ड्रोन दिखे। उसके बाद राजस्थान के भी जोधपुर, जैसलमेर समेत 9 जिलों में ब्लैकआउट किया देर रात। राजस्थान के जोधपुर में भी रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रखा गया। जबकि पहले सीज फायर की घोषणा के बाद रेलवे ने भी कहा था कि रद्द की गई ट्रेनें फिर से संचालित कर दी जाएगी, लेकिन बीच में ही पाकिस्तान ने तो नियमों का उल्लंघन कर दिया। वरना राजस्थान में तो सीज फायर के बाद शाम के समय व्यापारियों ने दुकानें वगैरह भी खोलने लग गए, बाजार खुले, लोगों ने नारे भी लगाए थे। और देखिए, पाकिस्तानी सेना धीरे धीरे राजस्थान बॉर्डर की तरफ भी आगे बढ़ रही है। एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान से सटे बॉर्डर के करीब पहुंची पाकिस्तानी आर्मी 10 किलोमीटर दूर उसके टेंट भी लगाए। जबकि पहले कोई एक भी रेंजर नहीं दिखता था, वहाँ अब सेना का मूवमेंट दिख रहा है। राजस्थान की श्री गंगानगर में भी रात में ड्रोन दिखाई दिए। फिर 9:30 बजे बिजली काटी गई। सूर्योदय तक ब्लैकआउट रखा गया। गुजरात बॉर्डर पर भी कुछ ऐसे हालात नजर आए। कच्छ में कई ड्रोन दिखे। 2 इलाकों में 15 धमाके हुए। गुजरात के मंत्री भी बोले कि पूरा ब्लैकआउट किया गया, सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं। तो इन सभी राज्यों के इन गतिविधियों को देखकर क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान कभी सुधरने वाला है? वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान की हरकतें भी बिल्कुल ठीक उसी तरह की हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर समझाना पड़ेगा
पड़ेगा भारत को, तब जाकर समझेगा ये। क्योंकि सीज फायर का समझौता तोड़ना मतलब सरासर धोखा है। जबकि सीज फायर के समझौते के बाद हमारे रक्षा मंत्रालय ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी देर शाम, उसमें हमारे आर्मी ऑफिसर ने पहले ही कहा था कि हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं, अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान नहीं माना, देखे जरा। जबकि पहले तो सीज फायर के लिए राजी हो गया। हमारे विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों को बधाइयां बांट दी थी, सब कुछ ठीक था। भारत की शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ था पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि भारत दब गया था। तो 2-3 घंटे तक युद्ध विराम भी रहा और ये बात हुई थी कि 12 मई को फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे, तब तक दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, हमारे विदेश सचिव ने तो कह दिया था कि हम जमीनी और हवाई हमले भी अब नहीं करेंगे और 12 मई को अगली ब्रीफिंग होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो चुके हैं। मैंने रात भर दोनों को समझाया और दोनों को समझदारी के लिए बधाई भी देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, अ लॉन्ग नाइट टॉक बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सब कुछ ठीक ठाक समझौता हो गया था। उसके बाद तो मतलब सीज फायर का उल्लंघन करना सरासर धोखेबाजी है। ये तो ऐसे धोखेबाज झूठ मक्कार देश के साथ क्या करना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपकी राय नीचे। बाकी इस मुद्दे पर कुछ और अपडेट देखिए आप। भारत पाकिस्तान तनावी माहौल के बीच मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत की। उन्होंने भी कहा था कि दोनों देश बातचीत के जरिए हल तलाशें। ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं जिनके साथ बातचीत हुई। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वित्त मंत्री ने भी हाई लेवल बैठक की और भारत सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया था कि अब भविष्य में कोई भी आतंकी हमला भी होता है ना, तो उसको भी युद्ध का आगाज माना जाएगा। पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से ये सख्त चेतावनी भी दे दी, सावधान हो जाए पाकिस्तान, आगे भविष्य में अगर कोई भी आतंकी हमला भी होता है मतलब युद्ध का आगाज। सरकार ने सख्त संदेश दिया, भविष्य में किसी भी आतंकवादी कृत्य को युद्ध की कार्रवाई मानेगा हमारा देश भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी गतिविधियों को एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा। वहीं खबरें आ रही कि सीज फायर के बाद क्या पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था वो स्थगित रहेगा या नहीं, तो इस पर भी भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हमने किसी भी पाकिस्तान की शर्तों पर ये सीज फायर की सहमति नहीं दी थी, बल्कि पाकिस्तान ने खुद हथियार डाले, सीज फायर के लिए भी खुद बैठक बुलाई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीज फायर की कोई भी पूर्व या पश्चात की शर्त अभी तक भारत ने तय नहीं की है, तो ये भारत के ही हाथ में होगा कि आगे भी पाकिस्तान को जल मिलेगा या नहीं। वहीं देखिए दोस्तों, देर रात हरियाणा के भी 2 जिलों में फिर से ब्लैकआउट किया गया। अंबाला के डीसी बोले कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। सीज फायर से पहले भी पाकिस्तान ने एयरबेस पर एक मिसाइल दागी थी, ये देख सकते हैं आप मिसाइल की तस्वीर भी। और एक खबर आ रही दोस्तों कि अभी भारत पाकिस्तान के इस तनावी माहौल के बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी सेना का पूरा साथ दे रही है। इसरो के सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जा रही है पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की भी सटीक लोकेशन दे रहा इसरो। भारतीय सेना की आंख बनकर मदद कर रही है अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। और खबर आ रही कि क्या सीज फायर अगर आगे कंटिन्यू रहता है तो फिर आईपीएल दोबारा कब से शुरू होंगे, तो इस पर भी बीसीसीआई की तरफ से आज ऐलान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले सप्ताह से आईपीएल खेल वापस शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ भारत पाकिस्तान का तनावी माहौल चल रहा है। इससे जुड़े कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर, अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप LIC बीमा पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट कर पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस शुरू की गई है। अगर आपने LIC की बीमा पॉलिसी ले रखी है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, ये मोबाइल नंबर जो आप देख रहे होंगे इनको अपने फोन में सेव करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हाई लिखकर मैसेज भेजना है। फिर आगे आपको चैटबॉट सारे गाइडलाइंस बता देगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, सीबीआई ने हैदराबाद के इनकम टैक्स कमिश्नर और सापुरजी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया। 70 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं खबरें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इस नाम पर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन न करने का निर्देश दिया जाए। वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2.7 की तीव्रता का भूकंप आया किश्तवाड़ में, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई, इस बार समय से पहले ही दस्तक दे देगा मानसून। मौसम विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि इस बार 3-4 दिन पहले ही केरल में मानसून दस्तक देगा और बारिश भी सामान्य से ज्यादा होने का अनुमान है। 16 सालों बाद इतनी जल्दी आएगा मानसून। 1 जून की जगह 27 मई को ही केरल पहुंच जाएगा मानसून। सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। वैसे आज भी 20 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, एक श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश का एक जवान शहीद हो गया। राजौरी में तैनात थे ये सूबेदार मेजर। 2 महीने बाद रिटायरमेंट भी होने वाले थे, लेकिन भारत माँ के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। ईश्वर इनके परिवार को हिम्मत हौसला दे। खबर आ रही दोस्तों की पाकिस्तान ने हिमाचल पर भी 2 बार हवाई हमला किया। सेना ने हवा में ही रॉकेट नष्ट किए। एक बच्ची भी घायल हो गई। पठानकोट एयरबेस के पास भी ड्रोन गिराया। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी सभी एग्जाम रद्द किए। 7 राज्यों के 24 जिलों में कम डी के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते ये फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। बिना डेटा वाले 2 सस्ते प्लान लॉन्च किए कंपनी ने, जिनमें आपको कॉलिंग प्लस SMS की सुविधा मिलेगी, यानी ये ओनली टेरिफ प्लान होंगे।
365 दिन की वैलिडिटी के साथ में इन प्लान की कीमत 458 और 1958 है। बिना डेटा वाले ये जियो के प्लान है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही बनाए जाएंगे 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड भी। किसान ज्यादा सक्षम होंगे और केसीसी का दायरा भी बढ़ेगा। विशेष कैंप लगाकर योगी सरकार ने किसानों के लिए आदेश जारी किया। वहीं झारखंड राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने जो चाहा अब वो हो रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। तो झारखंड सरकार के अच्छे प्रयासों का नतीजा है। वहीं खबर आ रही, जीएमसी जम्मू के इंडोर स्टेडियम में बनेगा क्यूब अस्पताल, आईसीयू समेत सारी सुविधाएं मिलेगी। जम्मू सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यूपी में योगी सरकार ने पार्किंग के नियम भी बदल दिए हैं। अब अगर 1 घंटा आप गाड़ी पार्क करोगे तो पूरे दिन का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की तरफ से ये नई नियमावली लागू की गई है। अलग अलग समय के आधार पर अब आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा और इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली अच्छी खुशखबरी आ रही, कोविड-19 के बाद निकाली गई नर्सों को आईजीएमसी में दी जाएगी नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ऐलान किया गया कि कोरोना काल के दौरान जो नर्सों को नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें अब हिमाचल सरकार फिर से नियुक्तियां देगी, है ना। वहीं उत्तराखंड वासियों के लिए भी खुशखबरी आई, 7000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 20 मई से मिलेंगे नियुक्ति पत्र भी। कैबिनेट मंत्री आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री के सम्मुख ये योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जल्दी इस योजना को मंजूरी भी दे दी जाएगी। चलिए खबर आ रही, दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले की खबर अफवाह है। अब पाकिस्तानी लोग कायराना हरकत कर रहे हैं, झूठी अफवाहें, झूठी खबरें फैला रहे हैं भारत के खिलाफ कई तरह की। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई, कहा कि ऐसी अफवाह और फेक खबरों से आप भ्रमित ना हो, है ना। चलिए खबर आ रही, हरियाणा में शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अभी और करना होगा इंतजार, क्योंकि तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। हरियाणा राज्य में करीब 1 लाख टीचर अपने ट्रांसफर स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। तो हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है। चलिए खबर आ रही, रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारतीय क्रिकेट को एक और बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। हालांकि बीसीसीआई ने कोहली के संन्यास वाले फैसले पर भी पुनर्विचार करने को कहा है। उन्होंने तो बीसीसीआई को अपना फैसला बता दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, 2021 से SC/ST अत्याचार हेल्पलाइन नंबर पर 6.5 लाख से ज्यादा फोन आए, जिनमें सबसे ज्यादा कॉल किस राज्य से आए पता है? इन 6.5 लाख में से लगभग आधे फोन केवल अकेले उत्तर प्रदेश राज्य से किए गए। देखिए शिकायतों का दायरा यूपी में कितना ज्यादा है। और एक बड़ी चिंताजनक वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि हिमालय के क्षेत्रों में बने प्लास्टिक के पूरे पहाड़, 71% प्लास्टिक इनमें से रिसाइकिल योग्य भी नहीं है और ये मौजूदा हालात पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। तो वैज्ञानिकों ने भी कहा कि इस पर चिंतनीय विचार करना चाहिए। वहीं CWC की एक रिपोर्ट देखिए, भारत के जलाशयों का जल स्तर सुधरा है, लेकिन बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल ये राज्य अभी भी पानी की परेशानी झेल रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग CWC की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। इसके कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होगी लक्ष्मण जी की मूर्ति भी। 30 मई को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये बहुत ही विशेष मूर्ति होगी। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, हनुमानगढ़ी महंत से आशीर्वाद भी लिया। और यूपी हाथरस की एक घटना देखिए दोस्तों, ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की अचानक बिगड़ी तबियत और मौत हो गई। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान का साथ देने वाले इन 2 देशों पर अब भारतीय ट्रेवल कंपनियों ने बड़ा एक्शन लिया। इन देशों के सभी पैकेज भी सस्पेंड कर दिए और नई बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। अभी आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा संघर्ष का समय चल रहा है, इस बीच तुर्की और अजरबैजान ये 2 देश भारतीय टूरिस्ट पैकेज वाली कंपनियों के लपेटे में आ गए। पाकिस्तान का समर्थन देकर फंस गए दोनों देश। अब इन्हें करोड़ों का नुकसान होगा, क्योंकि इजी माई ट्रिप कंपनी ने इन दोनों देशों की बुकिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा कर दी है। चलिए खबर आ रही, पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। वहीं खबर है, इन्वेस्ट यूपी में आए निवेशकों को मिलेगी जमीन। LDA की तरफ से ऐलान किया गया है। इन्वेस्ट यूपी के जरिए IT, AI और सॉफ्टवेयर सेक्टर के इन्वेस्टर्स को इस स्कीम में लैंड दी जाएगी, ताकि मतलब उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, स्कूल में हर बच्चे को करना पड़ेगा ये काम। CBSE की तरफ से नोटिस जारी किया गया। दरअसल CBSE बोर्ड ने स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर अब एक फोकस प्लान किया, जिसके तहत अब बच्चों को स्कूल में प्रार्थना की तरह हर रोज पॉजिटिव कथन दोहराने की सलाह दी है। मतलब पॉजिटिव थॉट्स बोले जाएंगे बच्चों द्वारा। इन कथनों से बच्चों की मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ती है। स्कूल असेंबली में रोजाना पॉजिटिव कथन दोहराए जाएंगे, यह आदेश भी जारी हुआ। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए 20 राज्यों में
आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश राजस्थान के तो 58 जिलों में चेतावनी है। हालांकि अगले 2 दिन यूपी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की खबरें। मध्य प्रदेश में ग्वालियर मंडला में बारिश हुई। एमपी बैतूल में तो इतनी तेज आंधी चली कि घरों के छप्पर भी उड़ गए। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में ऐसा ही आंधी तूफान बारिश वाला मौसम रहेगा। यूपी के हालात देखिए दोस्तों, आगरा में आंधी बारिश हुई, कई पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे भी गिर गए। 20 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून भी आ जाएगा। वहीं बिहार में भी कई इलाकों में अब हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। पटना में लू जैसे हालात हैं। 2 दिन में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश शिमला में झमाझम बारिश हुई। अगले 3 दिन फिर से बरसात के आसार बने रहेंगे। वहीं राजस्थान में भी कोटा भरतपुर में तेज बारिश देखी गई। आज भी राजस्थान के 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 13 मई के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बदला मौसम, बर्फबारी हुई। ऋषिकेश में बीन नदी उफान पर चल रही, कई वाहन भी फंस गए। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। 11 मई, 12 मई और 13 मई को देश के अलग अलग राज्यों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी हुई है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। इस पूरे सप्ताह सोने चांदी तेजी में रहा। सोना 2462 रुपए महंगा होकर 96,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1600 रुपए बढ़कर अभी 97,684 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए रिलायंस का मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ रुपए कम हुआ। इस सप्ताह टॉप 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए तक गिरी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसबीआई पर लगभग 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाया। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। ग्राहकों को समय पर कंपनसेशन नहीं दिया एसबीआई ने, यही वजह कि आरबीआई ने जुर्माना लगाया। और बाकी ट्रेवल कंपनियों का कहना है कि तुर्की अजरबैजान की यात्रा करने से बचे। मैंने आपको बताया था अपडेट। इजी माई ट्रिप ने कहा कि ये दुश्मन देश के सपोर्टर हैं, तो इन्हें मजबूत हम नहीं करेंगे ऐसा। वहीं गूगल कंपनी अपने एक दावे के निपटारे के लिए $1.5 अरब का भुगतान भी करेगी। यूजर्स का डेटा बिना मंजूरी इस्तेमाल करने का आरोप लगा कंपनी पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट बिजली की सप्लाई करेगा अडानी पावर। $2 अरब का निवेश करेगी कंपनी। यूपी सरकार और अडानी पावर कंपनी के बीच ये समझौता हुआ है। वहीं खबर देखिए, कोई पैनिक नहीं है। पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी तक सभी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। स्टॉक भी अवेलेबल है। ऑयल कंपनियों की तरफ से लोगों से यह अपील की गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी बातें चीजें चल रही कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पेट्रोल डीजल गैस वगैरह की किल्लत आ सकती है, तो इस पर यह कंपनियों ने क्लियरिफिकेशन जारी किया। चलिए खबर आ रही, दिल्ली विधानसभा बनेगी भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा। हर महीने 15 लाख रुपए तक के बिजली बिल की बचत होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार का यह प्लान है। और उत्तराखंड में देखिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 25 आईएएस समेत 38 अफसरों के प्रभार बदले गए। अभिषेक रुहेला बने शिक्षा महानिदेशक भी। और वैसे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर भी अभी अफवाह चल रही है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यात्रा रोक दी गई, ऐसा कुछ है ना। तो इन चर्चाओं पर भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील की। कहा कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चालू है अभी। और अब तक इस साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु तो दर्शन भी कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा के लिए एटीसी से भी वापस क्लियरेंस मिल चुका है, तो हेली सेवाएं के संचालन भी वापस शुरू हो चुके हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से 4 धाम यात्रा कुछ प्रभावित होने लगी थी। उड़ानें वगैरह रद्द कर दी गई थी, तो कारोबारियों को भी चिंता सताने लगी, लेकिन अभी वापस सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। ठीक है ना। और इसके अलावा भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। 23 लाख से ज्यादा परिवारों को दिया जाएगा 3 महीने का एडवांस राशन भी। केंद्र सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड के सभी राशन कार्ड धारकों को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया। प्लान है अगले 3 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रक का शुभारंभ भी। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रक को रवाना किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच IMD CSIR के संस्थानों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह बड़ा ऐलान किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ स्थित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया गया है। खबर है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत बौद्ध केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में ये भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये केंद्र IHC की हैबिटेट लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर का एक नया हिस्सा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन शुरू। आज 11 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। और खबर है दोस्तों, भारत ने वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। और उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रिस और AI प्रज्ञा पहल भी शुरू की है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025 में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। और देखिए भारत ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देख सकते हैं आप, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी है। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि सेनाओं को छूट के चलते पाकिस्तान घुटनों पर आया। उन्होंने कहा कि देश और सैनिकों के सम्मान में कल 12 मई को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ली। सेना प्रमुखों से भी मुलाकात की। वहीं सीज फायर के बीच G7 देशों ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। बातचीत से हल निकालने पर जोर
छोड़ दिया। हालांकि सीज फायर से पहले भी भारत ने पाकिस्तान को खूब सबक सिखाया। भारत के राफेल ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या हासिल हुआ, तो देखिए, भारत ने 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए पाकिस्तान के अंदर तक गहराई तक जाकर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेनकाब कर दिया। उनके आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया और तबाह किया। टॉप आतंकियों का भी सफाया किया। पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली इस ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश दिया, कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की कुछ अच्छी उपलब्धियां रही। वैसे पाकिस्तान ने तो बीती रात ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आज भारत सरकार की तरफ से इस पर और क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे वो तो मैं आपको दिन में बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। घुटनों पर आए पाकिस्तान के पकड़े गए 4 नए झूठ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठों का पर्दाफाश किया। पहला तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारत के डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल को भी नुकसान पहुंचाने का जो दावा किया था वो फर्जी निकला। सिरसा, जम्मू, पठानकोट में एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की बात भी झूठ निकली। चंडीगढ़ में भी डिपो वगैरह को नुकसान पहुंचाने की खबरें पाकिस्तान ने फर्जी फैलाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और झूठ बोला था कि अफगानिस्तान पर भारत ने मिसाइल से हमला किया, बल्कि अब अफगानिस्तान ने खुद कहा कि हम पर भारत ने कोई हमला नहीं किया। भारत की इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान की अफवाहों का खंडन किया। कहा कि ब्रह्मोस और S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही भारत की मस्जिदों को टारगेट बनाया। जबकि इसके उलट दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाया। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को भी तबाह कर दिया था बीते दिन। तो मैंने आपको कल वाले अपडेट में बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान में एक बार तो दिवाली खेल ली अच्छे से। और पाकिस्तान ने एक दावा किया भारतीय महिला पायलट को पकड़ने का, वो दावा भी झूठ निकला। कुछ और झूठ भी पकड़े गए। उधमपुर एयरबेस को तबाह करने का पाकिस्तानी दावा फेक निकला। भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर भी हमला नहीं किया, पाकिस्तान का यह दावा भी झूठ निकला। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने पर भी भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की। हरकतें देखिए कितनी नीच और कमीनी हरकतें करता पाकिस्तान। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अब भारतीय रेलवे ने भी सुरक्षा कारणों के चलते फैसला लिया। जम्मू और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रात के समय चलने वाली ट्रेनों को रोका जाएगा। मतलब इन इलाकों में अब रात के समय नहीं चलेगी ट्रेनें, है ना। और देखिए, कर्नल सोफिया ने बताया कि 1-2 नहीं बल्कि भारत ने कल रात पाकिस्तान के 6 मिलिट्री बेस को उड़ाया। मतलब अभी एक दिन पहले वाली रात में, बीती रात में नहीं। उधर पाकिस्तान के अंदर भी अब पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है। देखिए, भारत के साथ BLA ने भी पाकिस्तान पर अटैक किया। बलूचिस्तान अब अलग देश बनेगा। जो पाकिस्तान की BLA बलूच आर्मी जो वो भी अभी इस मौके पर पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा रही है। और देखिए, भारत पाक तनाव के बीच मुंबई पुलिस का बड़ा फैसला, इस चीज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। एक तो पटाखे वगैरह फोड़ने पर और ड्रोन वगैरह उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हरियाणा गुरुग्राम में भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। पतंगबाजी, आतिशबाजी पर पाबंदी लगी। 7 जुलाई तक ये काम नहीं कर पाएंगे। पूरे हरियाणा राज्य के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सचिवालय में बनेगी युद्ध आपातकालीन शाखा भी। छुट्टियों पर गए सभी कर्मचारियों को भी वापस बुलाया गया। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद राजस्थान बाड़मेर में भी देर रात रेड सायरन बजाए गए। तत्काल प्रभाव से ब्लैकआउट लागू किया गया। खबर है, सीज फायर के बाद 16 मई से बहाल होनी थी चंडीगढ़ समेत कई विमान सेवाएं भी यूपी लखनऊ में। लेकिन अब देखते हैं आज इस पर सरकार क्या फैसला लेती है। और एक बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान की करारी हार की। देखिए, 16 लाख बनाम 6 लाख। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने खुद ये बात कबूली कि हम भारत से कभी जंग नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि भारत के पास 16 लाख सेना है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख ही सेना की संख्या है। वहीं गृह मंत्रालय की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया, मीडिया चैनल्स हवाई हमले का सायरन न बजाएं अपने चैनल टीवी वगैरह में, क्योंकि इससे लोग बाग असली आवाज मानकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, ऐसा है ना। वहीं जम्मू कटरा वैष्णो देवी में भी दिखाई दिए पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन। प्रशासन ने फिर देर रात ब्लैकआउट किया। और एक बड़ी खबर देखिए, 25 साल बाद एक आतंक का खात्मा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का साला भी ढेर हुआ, जिसने भी भारत के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियां रची थी। तो ये अभी इंडिया पाक को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। देखिए, सरकार ने सोशल मीडिया के एक और दावे को खारिज किया। भारत की 70% बिजली ग्रिड खराब होने के भी दावे, झूठे दावे, मतलब पाकिस्तान फैला रहा। वहीं इधर भारतीय सेना ने भी जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को भी नष्ट किया। ये सीज फायर से पहले के एक्शन रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल में साइन हुआ ताप्ती बेसिन करार। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि जीवन रेखा साबित होगी है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी हैक हुई। पाकिस्तानी हैकर्स ने इसको हैक किया। और मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 15-16 जून तक हो जाएगी। इस बार 6 दिन पहले आने की उम्मीद है। वही देखिए, एमपी इंदौर में 800 से ज्यादा आपदा मित्र सेल का गठन हुआ। महापौर बोले कि लोग खुद जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एमपी खरगोन में तैनात होंगे 25,000 वॉलंटियर्स। 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। आपात व्यवस्था से जुड़ेंगे लोग। फेक न्यूज और संदिग्धों की भी निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश इंदौर की एक बड़ी घटना देखिए। मोबाइल फटने से 9वीं क्लास की छात्रा की मौत हो गई। चार्जिंग पर फोन लगा करके वो मोबाइल चला रही थी, तभी तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ और इसमें एक 14 साल की लड़की की जान चली गई। मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने की ये कुछ प्रमुख वजह हो सकती है दोस्तों, तो हमेशा सावधानी बरतें। और मोबाइल फोन ब्लास्ट होने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन टिप्स का भी पालन करें। अगर फोन ज्यादा गर्म हो रहा तो उसको बंद करके रख दें। उस समय चार्जिंग पर
पर भी ना लगाए, है ना। और खबर देखिए एमपी सीहोर में भी 572 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन हुआ। वही देखिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की, कहा कि सोशल मीडिया किराएदार और प्रदर्शन पर 2 महीने की शक्ति रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए इन्वेस्ट यूपी के निवेशकों को आईटी पार्क में भी मिलेगी जमीन। और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र की काव्या ने टेबल टेनिस में जीते 2 गोल्ड मेडल। और खबर देखिए भारत पाक जंग के हालातों के बीच बिहार में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। शादी में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर, म्यूजिक, डीजे वगैरह नहीं बजा पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि पूरे बिहार को अलर्ट पर रखिए। और दोस्तों ठीक इसी तरह से झारखंड राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया। अब एयरपोर्ट में विजिटर्स की एंट्री बंद की गई, डॉक्टरों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई। वहीं झारखंड हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेटर अब 65 साल में होंगे सेवानिवृत्त। और हरियाणा में शहीदों के आश्रितों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए, माता पिता को देंगे 30-30 लाख रुपए। अग्निवीर योजना भी इस योजना में शामिल होगी, फरवरी 2023 से ही लाभ माना जाएगा। वहीं हरियाणा के अस्पतालों को भी अभी हाई अलर्ट पर रखा गया, डॉक्टरों की छुट्टियां वगैरह रद्द की गई, मेडिकल अफसरों को भी मुख्यालय न छोड़ने के आदेश दिए। भारत पाक तनाव के बीच पूरे हरियाणा राज्य के कई जिलों में अलर्ट मोड घोषित किया। हर गांव में लगाए गए सायरन, करनाल में 200 बेड भी रिजर्व हुए हैं और हरियाणा में छुट्टी पर गए अफसरों को भी वापस बुला लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों तुर्की के सेब पर आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही, क्योंकि तुर्की अभी पाकिस्तान का साथ दे रहा। तो हिमाचल के गवर्नर भी बोले कि आतंक का गढ़ और पाकिस्तानी एयरबेस नष्ट हुआ। सभी धर्म गुरुओं के साथ उन्होंने मीटिंग भी की। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वहीं खबर आ रही गुजरात में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और एक बड़ी खबर देखिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज का एक और झूठ पकड़ा गया। उन्होंने खुद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने पहले हमला किया। देखिए गिनोनी हरकत, नीच हरकत तो देखिए बयान क्या दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही पहले सीज फायर तोड़ा था। हमारे विदेश सचिव ने भी कहा कि अब हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में भी घुसने की कोशिश की तो आर्मी जवाबी एक्शन ले रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तो देखिए एक तो आरआरबी, एएलपी, सहायक लोको पायलट के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिला स्टूडेंट्स को। 9000 से ज्यादा पदों पर पंजीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। तो अब आप 21 मई तक लास्ट डेट है, तब तक भुगतान कर सकते हैं और 19 मई लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ जॉब एंड एजुकेशन के बुलेटिन भी देख लीजिए। गुजरात में प्राइमरी टीचर के 4100 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट डेट 21 मई रहेगी इसकी। यूएलबी हरियाणा में भी पोस्ट कमी है, 55 पोस्ट है, लास्ट डेट 27 मई है। वहीं खबर है राजस्थान में वीडियो के 850 पदों पर होगी भर्ती, जून से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। और मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए भी पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं स्टूडेंट। इधर देखिए उत्तर प्रदेश में भी आईआईटी कॉलेजों में आवेदन की प्रक्रिया 12 मई से शुरू होगी, 5 जून तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं बिहार में पहली बार 8 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी पुलिस रिक्रूटमेंट में चयनित हुए। महिलाओं की संख्या इस बार भी पुरुषों से ज्यादा रही। और खबर आ रही सीए की परीक्षाओं की डेट आ चुकी है, जिन्हें स्थगित किया गया था आईसीएआई की तरफ से, जो पहले 9 से 14 मई के बीच होनी थी। लेकिन अब ये एग्जाम कब होंगे तो देख सकते हैं आप, 16 से 24 मई के बीच इन एग्जाम्स को आयोजित किया जाएगा। हालांकि क्या पता सीज फायर उल्लंघन के बाद एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो जाए, देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी एक तो छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के भी 113 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें भी आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर आ रही दोस्तों कि भारत पाकिस्तान की सीज फायर के माहौल के बीच रूस यूक्रेन जंग भी रुक सकती है, क्योंकि यूक्रेन 30 दिवसीय युद्ध विराम के लिए तैयार है। ओके। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कर्क राशि वालों को भी परेशानियों से राहत मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी माहौल कैसा चल रहा है। कमेंट में लिखिए आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।